हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। चलिए हम लोग फिटर थ्योरी के इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में 1 से 50 और 50 से 100 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया था। आज हम लोग 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इस सीरीज में टोटल हम लोग 1000 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आगे आने वाले हर कम्पिटेटिव एग्जाम, जो भी टेक्निकल कम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे, चाहे आपका वो ग्राइंडिंग हो या फिर टर्नर हो या फिर मशीनिस्ट हो या फिर फिटर हो, ये सारे ट्रेड्स के लिए क्वेश्चन जरूरी हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 को देखेंगे। अभी वो है, फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का क्या कारण है, यानी व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैचेज प्रोड्यूस ऑन फाइल्ड सरफेस। यदि किसी सरफेस को फाइल कर दिया गया, उस पर कोई खरोच आ रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है। तो उसका एक व मात्र एक कारण है पिनिंग। यदि आपके फाइल में पिनिंग हो गई है और उससे आप फिनिश कर रहे हैं किसी जॉब को, तो उस पर खरोच आ जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। 102 क्वेश्चन हमारा कहता है, इस छेनी का नाम क्या है। देखिए, कल मैंने इसके बारे में बताया था, इस छेनी के बारे में, कि जब चेन ड्रिलिंग करते हैं तो इस छेनी का उपयोग करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो 102 का आपका आंसर होना है वेब चीजल। कौन सा चीजल है ये? वेब चीजल। इस चेन ड्रिलिंग को ये काट करके निकाल देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 103, हथौड़े के चेहरे को थोड़ा उत्तलातल क्यों दी जाती है, यानी कि वाई स्लाइटली कन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस ऑफ हैमर। हैमर का जो फेस होता है उसको थोड़ा सा कन्वेक्स क्यों किया जाता है। तो उसको इसलिए थोड़ा सा कन्वेक्स किया जाता है दोस्तों, ताकि किनारे की खुदाई से बच सके, टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज। ठीक है, किसी सरफेस पे यदि हम पीट रहे होंगे, मान लीजिए सरफेस पे पीट रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा उत्तल रहेगा, तो किनारे को काट मतलब डिगिंग नहीं करेगा। इससे बचने के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, उतल उतल कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस हथौड़ा का नाम बताइए। ये पूरा जो हथौड़ा आपको दिख रहा है, ये कौन सा हथौड़ा है, ये आपको बताना है। तो इस हथौड़े का दोस्तों नाम होता है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर, यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका पिन है और इसके क्रॉस में इस तरफ से इसका पिन बना हुआ है, इसलिए इसको क्रॉस पिन बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब के सतह के बीच का कोण क्या होता है। कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चिप्स एंड जॉब सरफेस व्हाइल चिपिंग। ठीक है, तो वो एंगल होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, आगे मैं फोटो बना के दिखा दूंगा आपको। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है। मतलब व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग। इस चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, और ऑप्शन देखते हैं, हाँ, ब्रिटलनेस। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा ये एक डेप्थ माइक्रोमीटर है। इसमें जो एक्स नाम से पार्ट दिखाया गया है, इस चीज को क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉक। क्या बोलते हैं इसको? लॉक कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं, यानी वाई द हैंड टैप्स आर चैम्फर्ड एट द लीड। जब किसी इथी को बनाया जाता है, मतलब चैम्फर किया जाता है किसी जॉब पे, तो उसका जो लीड होता है उस टैप करने के लिए उसको चैम्फर क्यों किया जाता है। सॉरी, जब हम लोग किसी टैप से कहीं पे टैपिंग कर रहे होते हैं किसी जॉब में, तो उसका जो लीड होता है, मतलब ऊपर का जो सिरा होता है, उसको चैम्फर कर दिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? वो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अलाइनिंग हो सके। मतलब इस तरह का यदि कोई जॉब है, इसमें ये होल है, इसमें अंदर हमको टैपिंग करना है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग चैम्फर कर देंगे, किनारे से क्या कर देंगे, चैम्फर कर देंगे, ताकि सही से बैठ सके। वो जो टैप ड्रिल है, वो जो मतलब टैप का जो डिवाइस है, वो सही से इसमें बैठ सके, इसके लिए इसको थोड़ा सा चैम्फर कर देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं अलाइनिंग करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ड्रिल मशीन का नाम क्या है। आपको यहाँ पे एक ड्रिल मशीन दिखाई दे रहा है, इस ड्रिल मशीन का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इस ड्रिल मशीन का नाम होता है पिलर ड्रिलिंग मशीन। कौन सा मशीन है? पिलर ड्रिलिंग मशीन है। बढ़ते हैं आगे। इस बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। एक ब्रिटिश माइक्रोमीटर है, इसकी रीडिंग आप लोग देख के बताएंगे। देखिए, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, ये आपका 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इस पर क्या लिखा हुआ है। 0 से लेके स्टार्टिंग वाला, ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट हुआ है। तो आपको बताना है कि इसमें कितना रीडिंग है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी क्या होती है। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी क्या होती है? 5 मिनट होती है। सॉरी, मैंने किसी वीडियो में 1 डिग्री बता दिया था, वो गलत है, 5 मिनट। वो मेरे मतलब स्लिप ऑफ टंग था,
आप लोग ध्यान देंगे उस पर। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, आपको सामने एक वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है, इसकी रीडिंग क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। इसके लिए आपके लिए मैं जूम कर देता हूँ, इसको आप लोग रीड करके और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, खुद से नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा। और आपको याद होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर जो होता है उसका एक्यूरेसी या फिर लिस्ट काउंट जो होता है 0.02 होता है, ठीक है, तो उसके आधार पर आप बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। क्यों सतह प्लेटों के तनाव मुक्त अक्षीय कास्ट आयरन से बने होते हैं, यानी वाई द सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विकृति को रोकने के लिए, मतलब डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो सरफेस प्लेट्स होते हैं उनको गुड क्वालिटी ऑफ कास्ट आयरन से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, यानी कि कोई एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है उसका मेन एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक इसलिए बनाया जाता है ताकि वो एडजस्ट किया जा सके। एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है कि उसको डिफरेंट ऊंचाई पे सेट किया जा सके, टू सेट डिफरेंट हाइट्स पे उसको सेट किया जाए, इसलिए एडजस्टेबल बनाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजिशन एग्जैक्टली, यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज में किस भाग का उपयोग किया जाता है सही पोजीशन पर स्क्राइबर को सेट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू जो होता है वो सही जगह पे स्क्राइबर को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कहता है 1 मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, मतलब 1 मीटर इक्वल टू कितना मिलीमीटर ये आपको बताना है। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर, 10 के पावर 3, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। इस ब्लॉक का नाम क्या है, यहाँ पे सामने आपको एक भी ब्लॉक दिखाया गया है, इस भी ब्लॉक का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इस भी ब्लॉक का नाम है दोस्तों सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। सिंगल लेवल और सिंगल, देखिए ये जो आपका है एक लेवल और एक ग्रुप आपको दिख रहा है, तो इसके लिए इसका नाम होता है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। बढ़ते हैं आगे। संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित कौन सा पार्ट है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित पार्ट, इसका नाम क्या है ये आपको हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्क्राइबर। ये क्या है, एक स्क्राइबर है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है और आप लोग गलती कर देते हैं कि इसमें स्क्राइबर कहाँ से आ जाएगा, लेकिन याद रखिएगा इससे कि इसमें स्क्राइबर होता है, यानी कॉम्बिनेशन सेट में भी स्क्राइबर होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, इसमें जैनी कैलिपर या फिर इसी की जगह पर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर दे दें तो आप लोग टेंशन न लीजिएगा, जैनी कैलिपर को ही हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे छेनी का प्रॉपर चित्र दिया गया है, तो मैं आपको सारा एंगल यहाँ पे बताने वाला हूँ कौन सा एंगल होता है। ये आपका छेनी हो गया और इसके बीच में जो ये आप लाइन देख रहे हैं ये इसका हो गया एक्सिस। ये बीच का जो लाइन है ये क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया, ये लाइन एक्सिस है। और नीचे सरफेस से लेके एक्सिस तक का जो एंगल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइनेशन एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब देखिए यहाँ पे जो आपको एंगल दिख रहा है इसके एक्सिस से लेके ए, इस कटिंग ए से लेकर के नीचे वाला इसको बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस एंगल। और ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं रेक एंगल, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना है क्लियरेंस एंगल, इसी एंगल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल, इस एंगल के बारे में पूछ रहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, मतलब विच इज यूज फॉर कटिंग कर्व्ड ग्रुप्स। किसी कर्व ग्रुप्स को काटना हो तो किस छेनी का उपयोग हम लोग करेंगे, तो वहाँ पे यूज होता है हाफ राउंड नोज चिजल। कौन सा चिजल, हाफ राउंड नोज चिजल का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने वाला हथौड़ा कौन सा है, यानी कि किस हैमर का यूज करते हैं हम लोग मार्किंग पर्पस के लिए। मार्किंग पर्पस के लिए दोस्तों 250 ग्राम के हथौड़े का उपयोग किया जाता है। किस हथौड़े का, 250 ग्राम तक के हथौड़े का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द एफर्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग, यानी विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या होता है। तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा असमान फिनिश सतह, यानी अनइवन फिनिश सरफेस यदि आपको मिलेगा तो समझिए कहाँ पे विकर्ण फाइलिंग मतलब क्रॉस फाइलिंग जो है वो सही तरीके से नहीं किया गया है। बढ़ते हैं आगे।
विच चीजल यूज टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम वेबल ज्वाइंट एंड कास्टिंग, यानी वेबल ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग यूज करते हैं दोस्तों फ्लैट चीजल का। किस चीजल का उपयोग करते हैं? फ्लैट चीजल का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का नाम क्या है? तो इस फाइल का नाम होता है दोस्तों हमारा रोटरी फाइल। रोटरी फाइल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें हम लोग आज 25 क्वेश्चन को रखेंगे। अब अगले वीडियो में आगे के सेशन को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।